Good morning, student. The reading and the explain of this chapter, Glimpse of the Past, has been finished. Now the time came for the question and answer. Okay. Comprehension check. Look at the picture first and recall the opening line of the original song in Hindi. Who is the singer? Who else do you see in the picture? Look at the picture first. Picture first को देखिए and recall the opening line of the original song. और जो ओरिजिनल सॉन्ग है क्या है इसकी लाइनों को आप बोलें इन हिंदी में. हु इज़ द सिंगर कौन है इसके. एंड हु एल्स डू यू सी इन द पिक्चर, और आप और किन्ने किन्ने देख रहे हैं इस पिक्चर में. सो लेट्स सी पिक्चर फर्स्ट. दिस वन. सो द सिंगर इज लता मंगेशकर. ये आपको खुद मतलब खुद लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर. लता मंगेशकर इज द सिंगर. एंड ये क्या गा रही हैं. ये गा रही हैं वो गाना ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. ओ माई कंट्री मैन, ओ मेरे वतन के लोगों, लेट योर आइज फिल विद टीयर, अपनी आँख में भर लो पानी. एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ द मार्टियर, जो शहीद हुए हैं उनकी रिकॉल मतलब उनको याद करो. इस तरीके से आपको एक दो लाइनें लिख लेना सॉन्ग की, और अगर पूरा आता हो पूरा लिख लेना. ओके. एंड फिर पूछा इसमें और कौन कौन सी पिक्चर हैं दिखाई जा रही हैं. तो चाचा नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इस तरीके से बहुत सी पिक्चर यही आंसर हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में इन पिक्चर सेकंड, जो सेकंड पिक्चर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई द कंपनीज सुपीरियर वेपन. जो सेकंड पिक्चर में आया है कंपनी सुपीरियर वेपन का मतलब क्या है सुपीरियर वेपन का. तो इसका आंसर मैंने लिख लिया है, देखिए. द ईस्ट इंडिया कंपनी conquered इंडिया by using their superior weapon, the guns and diplomacy. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडिया को मतलब कन्क्विस्ट करा यूजिंग किसका यूज़ करके, अपने सुपीरियर वेपन्स का यूज़ करके, हथियारों का यूज़ करके डिफीट करा, जैसे कि गन और डिप्लोमेसी, कूटनीति उसकी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. हु इज़ एन आर्टिशन. आर्टिशन कौन है. वाई डू यू थिंक द आर्टिशन सफर्ड. आप क्यों सोचते हैं कि आर्टिशन लोगों को मतलब सफर्ड हुए थे, परेशान हुए थे, पीड़ित हुए थे, क्यों आप सोचते हैं. पिक्चर थर्ड में आंसर देखें माय डियर स्टूडेंट. एन आर्टिशन इज़ अ क्राफ्टमैन है ये लोग, स्किल्ड इन सम ट्रेड, कुछ व्यापार करते हैं. दे सफर्ड बिकॉज, वो उन्हें पीड़ित हुए थे, उन्हें परेशानी हुई थी बिकॉज, क्योंकि द गुड्स, जो सामान था, दैट दे प्रोड्यूस, जो वो बनाते थे अपने हाथों से, लॉस्ट डिमांड, उसकी डिमांड कम होती जा रही थी इन द इंडियन मार्केट में. इसलिए आर्टिशियन जो दुखी थे, क्योंकि इंग्लैंड से जो गुड्स आ रही थी वो ज़्यादा अंग्रेज़ लोग वही ज़्यादा मंगा रहे थे, क्योंकि यहाँ से जो वहाँ जाती तो उस पर टैक्स लगता, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था. इसलिए जो आर्टिशन थे वो एक तरीके से उनका मतलब जो बिजनेस था या जो भी कहेंगे वो बिल्कुल ही लेस हो गया था, कम हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू, कौन सी पिक्चर जो है आपके अनुसार रिवील बताती है, शो करती है द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की पहली चिंगारी को. स्पार्क माने चिंगारी, ऑफ फायर आग की, रिवोल्ट माने विद्रोह की. कौन सी पिक्चर बताती है. तो सीधे आंसर में
पिक्चर 7 रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। पिक्चर 7 जो पिक्चर है वो बताती है कि फर्स्ट स्पार्क रिवोल्ट की स्टार्टिंग हो गया था। ओके, नाउ द टाइम कम फॉर द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट ऑफ 1757? आप क्या सोचते हैं जो इंडियन प्रिंसेस थे शॉर्ट साइटेड थे, दूर की दृष्टि नहीं रखने वाले थे, इन देयर अप्रोच टू, जो कि घटनाएं हुई थी 1757 में, जो लाइन में हमने कहा था कि इंडियन प्रिंसेस शॉर्ट साइटेड है, अपने एक दूसरे की लड़ाई में ही एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, फाइट कर रहे हैं अंग्रेज़ों की, विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश मैन, अंग्रेज़ों की मदद से। कहते हैं भाई हमारे इस फ्रेंड को मतलब एक दूसरे को मार रहे हैं, शॉर्ट साइटेड हैं, दूर की सोच नहीं रख रहे हैं। तो इसका आंसर देखें, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, यस द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड थे इन देयर अप्रोच थे, दे फाइट अगेंस्ट ईच अदर, क्योंकि वे लड़ रहे थे एक दूसरे से ही आपस में, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश, और किसकी मदद से, अंग्रेज़ों की मदद से। एक बार फिर, यस द इंडियन प्रिंसेस जो थे वर शॉर्ट साइटेड थे, दूर की सोच नहीं रखते थे, इन देयर अप्रोच दे फाउट, क्योंकि वो लड़ रहे थे अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से, विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश, और मदद किसकी लिए मतलब मदद किसकी ले रहे थे, हेल्प किसकी ले रहे थे, ब्रिटिश की। और ब्रिटिश का पहला ही जो प्रिंसिपल था कि अगर कहीं भी हमें किसी पे शासन करना है, रूल करना है, तो फर्स्ट स्टेप जो है डिवाइड एंड रूल, पहले उनको अलग करो, उनके अंदर फूट डालो और फिर उन पे शासन करो। यही उनकी नीति रही है, पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल का, और वो ही ये कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू इन द इंडियन प्रिंसेस? हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका सबड्यू इंडियन प्रिंसेस पर कैसा रहा? देखें सेकंड क्वेश्चन, क्या इम्पैक्ट पड़ा? द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, स्प्रेड देयर विंग्स इन इंडिया, उसने अपने इंडिया में पैर पसारने शुरू कर दिए थे, टू प्रोमोट देयर ट्रेड, अपने व्यवसाय भी बढ़ाना शुरू कर दिया था। दे सपोर्टेड वन इंडियन प्रिंसेस टू फिनिश द अदर, वो सपोर्ट करते थे एक इंडियन की, कोई राजकुमार की, जो दूसरे को आपस में लड़ रहे हैं तो उनकी सपोर्ट करते थे, चढ़ाते थे। वही मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आया था कि अंग्रेज की पॉलिसी क्या है, डिवाइड एंड रूल, आपस में भड़काना, फूट डालना। एज अ रिजल्ट, परिणाम ये हुआ, पावर पास्ड ऑन टू देयर हैंड, की जो पावर थी वो हल्के हल्के उनके हाथ में आ गई और हम लोग उनके स्लैब बन गए, गुलाम बन गए, क्योंकि हम लोग आपस में ही लड़ते रहे। ओके, आपस में लड़ते रहे और इसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन्होंने हमारे ऊपर टेक ओवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, कोट द वर्ड यूज बाई राम मोहन राय, वो शब्द कौन से हैं, कोट करें उन्हें, वर्ड्स को, जो कि राम मोहन राय के द्वारा कहे गए हैं। एवरी रिलीजन, हर धर्म के लिए, टीच द सेम प्रिंसिपल, कि हर धर्म का सेम प्रिंसिपल होता है। ये बुक कौन से शब्द हैं जो कहे गए हैं, जैसे कि राम मोहन राय का पीरियड देखते हैं, ये है दिस वन। ओके, राम मोहन राय का पीरियड ये है, ये बातें कही गई, ये आंसर होगा। काउ आर डिफरेंट कलर, वट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, जो काउ होती हैं, मतलब गाय हैं, गाय हैं, कलर में तो अलग अलग होती हैं, लेकिन उनके जो दूध का कलर है वो सेम होता है, सेम है। डिफरेंट टीचर हैव डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग टीचरों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। वट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन जो इसेंस ऑफ एवरी, हर धर्म का जो आधार है, एक ये मतलब मूल है, वो सब सेम है। कि किसी धर्म में ये नहीं कहा गया होगा कि गरीबों को परेशान करो, सब धर्म में यही कहा हुआ हेल्प द पुअर। ओके।